अगर इस पे भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो एक एक्सरसाइज और करते हैं। हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को दाहिने हाथ को ऊपर करेंगे। सभी लोग करेंगे। दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, हाथों को घुमाते हुए नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे। टच योर हेड, टच योर फोरहेड, टच योर नोज, टच योर चिन। चिन कहाँ है? कितने लोगों की चिन यहाँ पर है? यहाँ पे ये क्या है? चीक। मैंने क्या बोला? चिन। तो चीक क्यों पकड़ा आपने? आप मुझे फॉलो कर रहे थे। हम सभी अपनी आंखों से सुनते हैं, कान से नहीं सुनते। हम आंखों से सुनते हैं। हम उस चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिन्हें हम आंखों से देखते हैं। कान से सुनी बात पर हम उतना भरोसा नहीं करते। तो जब हम आंखों से देखते हैं और आंखों से भरोसा कायम होता है तो आंखों से आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। तो अगर आपको भरोसा कायम करना है तो पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। Yes. एक एग्जाम्पल और, खाना खाते समय आपको ये वाली प्लेट ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी या ये सेकंड वाली? क्यों? लतड़ पतड़ है इसमें। हाँ, इधर वाले में लतड़ अरे पतड़ है। ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंजमेंट अच्छी है, क्लियर है, क्लीन है, अट्रैक्टिव है। पर्सनालिटी में क्या चाहिए? यही सब चीजें चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड हो पर्सनालिटी, क्लीन एंड क्लियर हो लुक, और अट्रैक्टिव हो। तो हमें पर्सनालिटी में ये चीज चाहिए होती है। एक चीज और देखते हैं। एक 16-17 साल की लड़की है, उसको घर जाना है। घर जाने के लिए वो कहीं रास्ते में खड़ी है, ऑटो करना है, और दो लोग वहाँ ऑटो के लिए उसको मिलते हैं। ऑटो ड्राइवर वो किनके साथ जाएगी? इनके साथ जाएगी या फिर इनके साथ जाएगी? सरदार जी के साथ। फर्स्ट वन क्यों? लुक सही है। ड्रेसिंग से, लुक से क्या हो रहा है? भरोसा, ट्रस्ट। अभी तक जितनी भी बात हमने की उसमें से 3 बातें निकल कर आई। मिस्टर बेयर ने हमें क्या बताया? पर्सनालिटी में हमें क्या करना है? खुलना है, ओपन अप करना है। थाली, खाने की थाली ने हमें क्या बताया? ऑर्गेनाइज होना है, अट्रैक्टिव दिखना है, क्लीन एंड क्लियर पर्सनालिटी हो। और इस पिक्चर से क्या पता चला? हमें हमारा लुक, हमारा अपीयरेंस, हमारी ग्रूमिंग ऐसी रखनी है कि लोग देखकर हमारे ऊपर भरोसा करें। राइट? क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कितने लोग कम्युनिकेशन को समझते हैं? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? आपस में बातचीत करना, क्या कहते हैं सर, बताइए। एक दूसरे से बातचीत करना। हाँ, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से भावनाओं को समझना, बात करना। और कुछ? विचारों का आदान प्रदान शब्दों से, राइट? ठीक है। और अपनी बात को शेयर करना, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन है। और कुछ है किसी के पास? नहीं। आज के बाद कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आपके दिमाग से बदलने वाली है। तो रेडी हैं अभी आप? ओके। एडवर्ड मेहराबियन नाम के एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बात नहीं, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब मैं आपसे बात ना करूं तो भी
अगर हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं तो उसे भी इंटरेक्शन कहते हैं। तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, और उन्होंने एक कम्युनिकेशन मॉडल निकाला, वो ये है। इस कम्युनिकेशन मॉडल में आप देखिए, जिस चीज़ की बात आप कर रहे थे, कन्वर्सेशन, बोलना, बात करना, बातों का आदान प्रदान करना, शब्द, वो सिर्फ 7% प्रभाव डालता है, ओनली 7%। उसका प्रभाव होता है केवल 7%। आप क्या बोलते हैं वो केवल 7% है, 7% है। आप कैसे बोलते हैं, हाउ यू स्पीक इज 38%, जिसमें आता है आपका वॉइस, आपका टोन, आपकी पिच, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, वो 38% है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ से आने के बाद स्टेज पर आकर अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशन करने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं? या आपको रेडियो की अनाउंसमेंट नहीं लग रही? ये आकाशवाणी है, अब आप प्राची सिंह से समाचार सुनिए, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आपको इसी बात को दूसरे तरीके से कहना, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशन करने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं? शब्द सेम है, बोलने का तरीका बदलते ही प्रभाव बदल जाता है, असर बदल जाता है, और वो कितना है? 38%। और बाकी का जो 55% है वो क्या है? बॉडी लैंग्वेज। हमारा अपीयरेंस है, जिसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज आती है, जिसमें हमारा हमारी ग्रूमिंग आती है, और हमारी जो ड्रेसिंग है वो आता है। इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जिसमें शब्द नहीं है, वर्बल नहीं है, मुंह से आपने कुछ नहीं बोला, फिर भी आप मैसेज दे रहे हैं। और एक बहुत ही फेमस सेइंग है, हम इमेज कंसल्टिंग में उसको बहुत यूज करते हैं, और वो है यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप कम्युनिकेट ना करें। आप चाहे मुंह से कुछ मत बोलिए, फिर भी आपका हाव भाव, आपका चेहरा, आपका आई कांटेक्ट, आपकी ड्रेसिंग, आपकी ग्रूमिंग बात करती है। तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं। जिस कम्युनिकेशन को आप कम्युनिकेशन कह रहे थे, बोलना, वो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल, और बाकी का सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट? ओके, अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऑल 3 एस्पेक्ट की, 3 चीज़ों की। उसमें एक है ड्रेसिंग, दूसरी है ग्रूमिंग, तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, और उसमें कुछ एटिकेट्स भी आते हैं। तो शुरू करते हैं हम ड्रेसिंग के साथ। ड्रेसिंग में सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? क्वालिटी, ठीक है, और कलर, ठीक है, और प्राइस, साइज, फिटिंग, वो आपकी जेब, पॉकेट का भी ध्यान रखते हैं, और कुछ मैचिंग का ध्यान रखते हैं। वेरी नाइस। मुझे ऐसा लगता है एक चीज का ध्यान हम सबसे ज्यादा रखते हैं, वो क्या है? हम यूनिक दिखना चाहते हैं, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। मेरी ड्रेसिंग सबसे अलग हो, मेरा कपड़ा सबसे अलग हो, मेरा लुक सबसे अलग हो। करते हैं वैसा? तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिक दिखना जरूरी नहीं है। क्या दिखना जरूरी है? सही दिखना जरूरी है। यूनिक दिखना जरूरी नहीं है, सही दिखना जरूरी है। और सही दिखने के लिए आपको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपका रोल क्या है, आप किस रोल को
समय उस जगह आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपकी सिचुएशन क्या है। रोल, गोल और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम ड्रेस को अप और डाउन करते हैं तो हम सही दिखते हैं। यूनिक दिखना ज़रूरी नहीं है, सही दिखना ज़रूरी है। इस चीज़ को और प्लीज़ बेयर विथ मी, थोड़े टाइम पहले मुझे फीवर हुआ और उसके बाद ये खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। थैंक यू। कौड़ो ले लो हमारे से गाड़ी में है, गाड़ी में है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। ब्रेक हो जाता है फ्लो, अच्छा नहीं लगता है, बट आई कैन नॉट कंट्रोल, वो कंट्रोल से बाहर है मेरे। ओके, अब हम बात करेंगे कौन से प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट के कैसे हम सही दिखें। अब आपको जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि हमारे कपड़े बात करते हैं और वो कैसे करते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं उन लोगों को बुलाना चाहूँगी, सिर्फ एक या दो वो पर्सन आए जिन्होंने कोई ऐसी ड्रेसिंग की हो जिसमें उनके कॉलर नहीं है। मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, आप अपने आप आइए, मैं बुलाऊंगी नहीं। आ जाइए सर, आ जाइए। नहीं आना चाहते? मैंने क्या सबसे पहले बोला, पर्सनालिटी का मतलब होता है खुलना, ओपन अप होना। आ जाइए, पीछे से कोई आ रहे हैं, आ जाएंगे।